हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम यूलर्स मेथड के दो अलग-अलग अप्रोच देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यूलर्स मेथड एक ऐसी मेथड है जिसे हम जनरली इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए। तो हम हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मूलाज़ रहते हैं, अलजेब्राइक सॉल्यूशन रहते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो जनरली क्या रहता है, अगर हम कभी-कभी अलजेब्राइक इक्वेशन से उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन रहता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब ऐसे वक़्त हम जनरली न्यूमेरिकल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, उसी में का एक अप्रोच है यूलर्स मेथड। तो यूलर्स मेथड में हम क्या करते हैं, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का फॉर्म क्या रहता है, तो dy/dx इक्वल्स टू वाई प्राइम, जिसे हम एक तो वाई प्राइम से इंडिकेट करते हैं। वाई प्राइम का मतलब रहता है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमारे जो जो वेरिएबल्स रहेंगे एक्स एज वेल एज वाई, तो दोनों पे हमारा फंक्शन डिपेंड रहता है। यह है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का फॉर्म। जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स में हमें y ऑफ एक्स जीरो इक्वल्स टू वाई जीरो दिया रहता है। इसका मतलब क्या है, तो एक्स जीरो ये जो है इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स है, वाई जीरो इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई है। तो फंक्शन y जो है वो x पे डिपेंड रहता है और उसकी दोनों की इनिशियल वैल्यूज हमें गिवन यहाँ पर रहेगी। अब देखिए इनिशियल वैल्यू के एग्जांपल देख लेते हैं। यह है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6 माइनस टू वाई अपॉन एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई लॉग वाई अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है कि हमारा जो dy बाई डी एक्स है ये इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे दोनों y और x यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पर भी y और x इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब है जो हमारी राइट हैंड साइड रहती है ये फंक्शन रहता है x और y दोनों का। तो यहाँ पर उसी उसी प्रॉब्लम्स को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स कहते हैं, शॉर्ट में इसे आईवीपी भी कहा जाता है। अब यूलर्स मेथड इस्तेमाल करते वक्त हमें यहाँ पर एच जनरली दिया रहेगा। अब एच क्या रहता है, तो ये है इंटरवल, ये है स्मॉल सब डिविजन्स ऑफ लेंथ एच। जो हमारी जो भी लेंथ रहेगी उसके उसका इंटरवल एच रहेगा। हो सकता है ये एच गिवन रहे या फिर हम यहाँ पर कंसिडर भी इसे कर सकते हैं। उसी बेसिस पे दो फॉर्मूलाज आते हैं। एक फॉर्मूला रहता है एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन प्लस एच। यहाँ पर एक्स एन प्लस वन एक्स की नेक्स्ट वैल्यू है और ये है यहाँ की प्रीवियस वैल्यू। तो हमें x फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो हमें x1 इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस एच, इस तरह से x के फॉर्मूलाज मिलते हैं। और सेम वे से हमें वाई एन प्लस वन का फॉर्मूला मिलता है वाई एन प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन। फिर से फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन यानी डी वाई बाई डी एक्स है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो dy बाई डी एक्स वैसे भी हमें गिवन रहेगा। अब देखिए यूलर्स मेथड विल ओनली बी एक्यूरेट ओवर स्मॉल इंक्रीमेंट्स एंड एज लॉन्ग एज आवर फंक्शन डज नॉट चेंज रैपिडली। तो फंक्शन डज नॉट चेंज रैपिडली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इसका मतलब है हमारा फंक्शन जो है ये लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर फंक्शन है तो ही यूलर्स मेथड का जो सॉल्यूशन रहता है वो एक्यूरेट रहेगा। और इसके साथ दूसरी कंडीशन है स्मॉल इंक्रीमेंट, यानी h की जो वैल्यू है वो कम से कम रहनी चाहिए। जो इंटरवल हम कंसिडर करते हैं वो लेस रहना चाहिए। अगर ये लेस नहीं रहता है यानी स्टेप साइज h अगर ये टू लार्ज रहेगी, बहुत बड़ी रहेगी, तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन इनएक्यूरेट रहेगा। तो ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हमें h का जो स्टेप साइज है वो स्मॉल यहाँ पर कंसिडर करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y प्राइम इक्वल्स टू x प्लस टू वाई, y of 0 equals to 0. Find a value for the solution by Euler's method at x equals to 1 and using step size h equals to 0.25। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं, h equals to 0.25 गिवन है, हम वो भी लिख लेंगे। यहाँ पर y प्राइम दिया है, y प्राइम का मतलब है dy बाई डी एक्स, वाई डैश यानी dy बाई डी एक्स, इसे हम
फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो ये है x प्लस 2y। देन हमें गिवन क्या है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली हमें क्या दिया है, हमें इस पर से ही लिखना पड़ता है। ये हर प्रॉब्लम में भी गिवन रहेगा। ये रहता है इनिशियल वैल्यूज। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू ऑफ x है 0। देखिए y एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 दिया है, यानी y की वैल्यू 0 है एट x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है x इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है। तो ये जो इनिशियल वैल्यू ऑफ x है इसे हम x0 कहेंगे, और इनिशियल वैल्यू ऑफ y जो रहेगी उसको हम y0 कहते हैं। तो y0 भी दिया है, ये दिया है इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट हमें क्या और गिवन है, देखिए हमें फाइंड अ वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन बाय यूलर्स मेथड एट x इक्वल्स टू 1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें y ऑफ 1 यहाँ पर फाइंड करना है। फंक्शन की वैल्यू एट y ऑफ 1 यानी x इक्वल्स टू 1 पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कितनी है करके। तो ये है हमारा मेन प्रॉब्लम। अब देखिए हमारा x और y का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से रहता है। अगर हम n इक्वल्स टू 0 यहाँ x के फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा x1 इक्वल्स टू x0 प्लस h। देखिए दोस्तों x की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त आप तो एक तो डायरेक्ट अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जो भी इंटरवल दिया है उससे उसको इंक्रीमेंट करना है। तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पर दी है 0, हमें 0.25 से इंक्रीमेंट करना है इसको। इसका मतलब है ये है 0 प्लस 0.25 अगर हम करते हैं तो ही ये फॉर्मूला यहाँ पर रहता है। देखिए x0 की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 0.25 है, तो अगर हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। तो ये है x1। x2 की वैल्यू सेम वे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए x1 प्लस h फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। x1 की वैल्यू है अभी 0.25 प्लस 0.25 h की वैल्यू भी है, तो दोनों के एडिशन करते हैं तो ये रहता है 0.5। देखिए ये 0 था, ये अब 0.25 है, बाद में 0.5 है, तो x3 की वैल्यू आप वैसे भी बता सकते हैं। ये कितने से इंक्रीमेंट होगा, 0.25 से अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो ये मिलता है 0.75, और x4 की वैल्यू हमें मिलेगी 1। कहाँ तक जाना है तो सिंपल है, हमें जहां तक फाइंड करना है, हमें x इक्वल टू 1 फाइंड करना था एट x इक्वल टू 1, इसलिए हम सिर्फ x की वैल्यू 1 तक यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे। अगर हमें यहाँ पर दिया रहता 2 तक है तो हम फिर इसको इंक्रीमेंट करते 1.25 1.5 1.75 एंड 2। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यूज और बढ़ती। तो x0 x1 x2 x3 x4 ये हो गई x की सभी वैल्यूज। अब सेम फॉर्मूला हमें सेम टाइप से हमें y का फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है। y का फॉर्मूला है yn plus 1 equals to yn plus h function of xn yn। अब यहाँ पर हमें पता है कि फंक्शन ऑफ xn yn क्या है, तो ये वाला x plus 2y। इसीलिए मैं यहाँ पर इसे मॉडिफाई कर देता हूँ, ये होता है yn plus h। हमारा जो इंटरवल है h, यहाँ पर h की वैल्यू हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 0.25, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगी। जब फंक्शन ऑफ xn yn क्या है, तो ये है xn प्लस 2yn। बस यही फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है दोस्तों। देखिए अब सबसे पहले अगर हम n इक्वल्स टू 0 फॉर्म पुट कर देते हैं अबव फॉर्मूला में, तो क्या होगा, हमें y1 की वैल्यू मिलेगी, दैट इज y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h की वैल्यू हमें पता है 0.25 है, हम यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। xn ये हो जाता है x0 और प्लस 2y0। तो जो भी x और y की वैल्यू है, ये अगर हम 1 फाइंड कर रहे हैं तो ये 0 रहेगा, 2 फाइंड कर रहे हैं तो ये सभी 1 रहेंगे, यानी इसकी वैल्यू 1 से कम रहेगी। तो ये है y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 0.25 x0 प्लस y0। अब हमें पता है y0 की वैल्यू कितनी है, तो y0 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ये है 0, ये है 0.25 h की वैल्यू। x0 की वैल्यू भी कितनी है, ये है 0, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 0।
प्लस 2y0, 2y0 की वैल्यू तो 0 थी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 0 है और ये भी 0 है, तो 0 प्लस 0 ये हो जाता है 0। तो इस तरह से हमें y1 की जो वैल्यू है वो मिलती है 0। अगर हम इस फॉर्मूला में n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो हमें y2 मिलेगा। आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस h की वैल्यू है 0.25, फंक्शन है हमारा x प्लस 2y। तो अभी ये हम y2 के लिए लिख रहे हैं तो ये रहेगा x1 प्लस 2y1। अब देखिए y1 की वैल्यू कितनी मिली हमें, ये मिली है 0 प्लस 0.25। x1 की वैल्यू कितनी है, तो देखिए ये x1 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, ये हमें मिली थी 0.25 प्लस 2y1, ये 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 रहेगा। अब देखिए 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 तो ये हमें मिलता है 0.0625। आप कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर y2 की वैल्यू मिली है। हमें अब नेक्स्ट क्या करना है, y3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y3 के लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला रहेगा y3 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आएगा y2 प्लस h की वैल्यू थी 0.25 तो ये 0.25, फंक्शन है हमारा x प्लस 2y तो यहाँ पर x2 प्लस 2y2 आएगा। अब देखिए y2 की वैल्यू कितनी थी, तो 0.0625 थी, हमने पुट कर दी और ये प्लस आएगा प्लस 0.25। x2 की वैल्यू कितनी थी, आप देख सकते हैं x2 की वैल्यू है 0.5, तो यहाँ पर हम x2 की वैल्यू लिखेंगे 0.5 प्लस 2 टाइम्स y2 की वैल्यू थी 0.0625। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें y3 की जो वैल्यू है वो मिलती है 0.21875, 0.21875 ये हो गई y3 की वैल्यू। अब हम इसके बेसिस पे ही y4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y4 के लिए फॉर्मूला रहेगा y3 प्लस 0.25 h की जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय x3 प्लस 2y3। अब देखिए इसी फॉर्मूला को अगर हम y3, अब y3 की ये है वैल्यू 0.21875 प्लस 0.25, x3 की वैल्यू आप देख सकते हैं ये है 0.75, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये है 0.75 प्लस 2y3, तो 2y3, y3 की वैल्यू ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.21875। अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो हमें y4 की जो वैल्यू है वो y4 की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है 0.515625 और हमें दोस्तों y4 ही फाइंड करना था, दैट इज y ऑफ 1 हमें फाइंड करना था। ये मिल गया हमें 0.515625, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर। तो इस तरह से हम पहला अप्रोच यहाँ पर देख चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसमें हम टेबुलर अप्रोच इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों सेम है लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए अब दिया है एवलस मेथड, यूज एवलस मेथड विथ स्टेप साइज ऑफ 0.1, तो h इक्वल्स टू दिया है 0.1 टू अप्रोक्सीमेट y ऑफ 3, तो y ऑफ 0.3, तो y ऑफ 0.3 हमें फाइंड करनी है फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये गिवन है, तो f ऑफ x कॉमा वाई ऑलरेडी गिवन है हमें, ये दिया है x प्लस वाई, और y 0 इज इक्वल टू 1 दिया है। y ऑफ 0 इक्वल टू 1 का मतलब रहता है x की वैल्यू क्या है, ये जो ब्रैकेट में रहती है ये, तो x 0 की वैल्यू है 0 और y 0 यानी
y ऑफ x 0, तो इसकी वैल्यू दी है, ये है 1। तो दोस्तों इसी बेसिस पे हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल में कंटेंट्स कौन से रहेंगे, x y dy बाई डी एक्स, यानी हमारा जो फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई है वो, और वाई एन का जो फॉर्मूला है वो। अब देखिए x की जो वैल्यूज है, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो इनिशियल वैल्यू पे। इनिशियल वैल्यू है 0, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। इंक्रीमेंट कितने का करना है, स्टेप साइज इतना, तो 0.1 से हम इंक्रीमेंट करेंगे। कब तक करेंगे, तो 0.3 तक, यानी हमें जो फाइंड करना है वहां तक। तो इसीलिए ये है 0, 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से हमने इंक्रीमेंट किया। y की इनिशियल वैल्यू क्या दी है, ये है 1। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 0 + 1 करते हैं तो ये हो जाता है, वेट, x प्लस वाई। अब x की 0 है, y की 1 है, तो ये होगा 0 + 1 = 1। तो x प्लस वाई 1 है। अब इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, y n + 1। अब ये रहेगी y 1 की वैल्यू, जिसमें x 0 की वैल्यू है 0 और y 0 की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर आएगा ये 1 प्लस ये जो आपको x और y वैल्यू दिख रही है वो 0, h की वैल्यू है 0.1, और x प्लस वाई हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, ये है 1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये है 1 प्लस 0.1, यानी 1.1। अब देखिए ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया 1.1। अब x की जो वैल्यू है ये है 0.1, और y की जो वैल्यू है ये है 1.1। इसकी अगर हम एडिशन करते हैं, x प्लस वाई हमारा जो फंक्शन था, अब इसके एडिशन करते हैं तो ये कितना आएगा, 1.2 आएगा। इसी बेसिस पे अगर हम y2 फाइंड करते हैं तो y2 हमें कितना मिलेगा, ये है y की वैल्यू 1.1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों, ये 1.2। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, ये आएगा 1.22 आई थिंक। तो ये आता है 1.22। अब देखिए यही 1.22 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं y की जगह पर, 1.22 दोनों की अगर एडिशन करते हैं तो ये कितना आएगा, 1.42। अब y3 के वक्त क्या करेंगे, y3 के लिए फॉर्मूला, अब y है 1.22 प्लस 0.1 इंटरवल x प्लस वाई, ये है 1.42। इसको सॉल्व करिए, ये आपको मिलेगा 1.362। तो y4 y3 जो है ये है 1.362, यही है हमारा आंसर y 0.3, क्योंकि ये है x की वैल्यू, x एट y एट 0.3 हमें कितना मिल रहा है, 1.362। तो इस तरह से हम टेबुलर अप्रोच से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।